अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, हम यार, statistical inference. So statistical inference is the process of drawing conclusions or inferences about the population on the basis of information contained in the sample. और तकरीबन इसी तरह की डेफिनेशन एस्टिमेशन की भी है। Process of obtaining an estimate of the population parameter on the basis of sample data is called statistical estimation or just estimation. तो यहाँ पर क्या बात की गई है, ये जो x बार है, ये x बार की फर्ज करें वैल्यू आ गई कि जो नर्सेस की इनकम है, एवरेज इनकम, वो 24,000 है। ठीक है, 24,000। तो ये हमने 24,000 अंदाजा लगाया। एक्चुअल में हो सकता है इनकी इनकम हो 24,500। ठीक है, 10,000 नर्सेस की जब हमने एवरेज इनकम निकाली तो वो 24,500, और ये 100 के सैंपल से जो हमने इनकम निकाली ये 24,000 निकली, फर्ज करें। तो ये एक एस्टीमेट है इसका, पॉपुलेशन पैरामीटर का। ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये सैंपल स्टैटिस्टिक है एक्स बार। तो हम सैंपल की बुनियाद पे पॉपुलेशन के बारे में राय कायम करते हैं। ये मैंने एक मिसाल दी आपको। और पॉपुलेशन पैरामीटर्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? पैरामीटर्स पैरामीटर्स को आमतौर पर ग्रीक लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, उसके बाद रो। ठीक है, ये सारे के सारे पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। और जो स्टैटिस्टिक होते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। स्टैटिस्टिक तो एक्स बार स्टैटिस्टिक है, एस है, स्मॉल एस है, एस स्क्वायर है, स्मॉल एस स्क्वायर है, आर है। ये सारे स्टैटिस्टिक है। हम स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे पैरामीटर्स के बारे में राय कायम करते हैं। ये सारा काम हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में करते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद अगली हेडिंग आ रही है पॉइंट एस्टिमेशन। व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन? A process of obtaining a single value from the sample as an estimate of the unknown population parameter is called as point estimation. और फिर इसके साथ ही दूसरी डेफिनेशन है इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन का फर्क बताने के लिए मैं अगेन यही एग्जांपल यूज करूंगा जो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब हमने असल में हमारा सवाल क्या है? सवाल ये है कि 10,000 नर्सेज की इनकम कितनी है। ठीक है, एवरेज इनकम कितनी है 10,000 नर्सेज की, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम किस बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं? ये 100 नर्सेज की बुनियाद पे हम फैसला कर रहे हैं। अब ये अंदाजा हम दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक, हम एग्जैक्ट बता दें कि इतनी इनकम होगी उनकी, और दूसरा एक इंटरवल के अंदर बता दें। मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जो नर्सेज हैं उनकी इनकम होगी जी 24,000। एक ये तरीका है अंदाजा लगाने का कि आप एग्जैक्टली बता दें कि इतनी इनकम होगी। दूसरा अंदाजा लगाने का तरीका ये है, मैं कहूँ कि उनकी नर्सेज की जो इनकम है वो 23,000 से लेके 25,000 तक है। ठीक है,
ये भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अब ये दो मुख्तलिफ तरीके अंदाज़ा लगाने के। एक एग्जैक्ट आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी होगी जी उनकी एवरेज इनकम। दूसरा अंदाज़ा आप क्या लगा सकते हैं कि इन 10,000 नर्सेस की इनकम 23 से 25,000 तक हो सकती है। तो ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं अंदाज़ा लगाने के। इस तरीके को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, इस तरीके को हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, कि आप एक इंटरवल में अंदाज़ा लगा रहे हैं और यहाँ पर आप एग्जैक्ट एक ही पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो यही फ़र्क है पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। ये देखें, अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल वैल्यू, a process of obtaining a single value from the sample as an estimate of the unknown population parameter। तो यहाँ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर 10,000 नर्सेस की इनकम है और सिंगल वैल्यू यहाँ पर ये इस एक्स बार की ये जो वैल्यू है इसको कह रहा है कि इस सिंगल वैल्यू की बुनियाद पे हम इस पॉपुलेशन के बारे में जो अंदाज़ा लगा रहे हैं इसको पॉइंट एस्टिमेशन कहेंगे। और अगर मैं सिंगल वैल्यू के बजाय एक इंटरवल में अंदाज़ा लगाऊं ऐसे, तो इसको इंटरवल एस्टिमेशन कहेंगे। यहाँ पर उसने ये देखें सिंगल वैल्यू नहीं कही बल्कि a process of obtaining a range of values within which the true value of the unknown population parameter is expected to lie with a certain degree of confidence is called an interval estimation। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या बात हो रही है कि 23,000 से 25,000 के दरमियान ये लाई कर रहा है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर 23 से 25,000 के दरमियान हो सकता है। ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इसको कह रहे हैं ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू है किसकी? अननोन, ये चीज अननोन होती है, पता नहीं होती। ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई विद इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू लाई करती है। ठीक है, इसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, अगर आपने अंदाज़ा लगाना है और एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना है कि इतनी इनकम होगी, उसको हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन। और अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं एक इंटरवल के अंदर, जैसे 23 से 25,000 इनकम हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक होगा, ये फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है जनाब, एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है। ये अक्सर पेपर्स में देखने को मिल जाती है, या पॉइंट एस्टिमेटर, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। तो ये दोनों मिलती जुलती डेफिनेशन हैं। एस्टिमेटर होता है अंदाजा लगाने वाला और एस्टिमेट होता है अंदाजा। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी उसमें ये जो एक्स बार है ये एस्टिमेटर है। ठीक है, एस्टिमेटर, एस्टिमेटर होता है अंदाजा लगाने वाला। और एक्स बार की जो वैल्यू होती है, मतलब जो भी वैल्यू निकलती है, मैंने यहाँ पर क्या लिखी, 24,000 लिखी थी शायद। तो ये एस्टिमेट है, अंदाजा है। ठीक है, एस्टिमेट। एस्टिमेटर अंदाजा लगाने वाला, एस्टिमेट अंदाजा। तो ये फार्मूला होता है जी, इसका जो फार्मूला है एक्स बार का, ये है समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन। ये एस्टिमेटर है। इस फार्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करते हैं जो आंसर निकलता है वो एस्टिमेट है। ये फर्क है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, द रूल, और ये ऑफ नहीं है, और है।
द रूल और फार्मूला यूज टू एस्टिमेट अ पैरामीटर इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर। ठीक है, तो ये क्या है, रूल है या फार्मूला है, ये चीज। फिर यहाँ क्या कहा गया, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू which we obtain for an estimator in a given problem is called an estimate। तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैंने कहा 24,000, जो उस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करते हैं और एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, उसको एस्टिमेट कहा जाता है। ये फर्क है एस्टिमेटर और एस्टिमेट में। ये भी मिलती जुलती डेफिनेशन है, पॉइंट एस्टिमेटर एंड पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, a statistic used to estimate a single value of the population parameter is called a point estimator। ठीक है जी, यहाँ पर कहा गया a statistic used to estimate a single value of the population parameter। तो यहाँ पे ये statistic यूज कर रहे हैं हम एक सिंगल वैल्यू का अंदाजा लगा रहे हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर की सिंगल वैल्यू। ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसके बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं इस स्टैटिस्टिक की बेस पे। इसको पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेटर कहते हैं। आगे एग्जांपल भी दी गई, सैंपल मीन इज द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये सैंपल मीन है, ये पॉइंट एस्टिमेटर किसका है, पॉपुलेशन मीन का। ये मैंने सारी की सारी आपको यहाँ पे मिसालें एस्टिमेटर्स की दी हुई है। ये सारे स्टैटिस्टिक कहलाते हैं, ये सारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये जो है एक्स बार, ये पॉइंट एस्टिमेटर है म्यू का। एस और एस पॉइंट एस्टिमेटर है सिग्मा के। एस स्क्वायर पॉइंट एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर के। आर पॉइंट एस्टिमेटर है रो का। ठीक है, तो इन सारों को एस्टिमेटर भी कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिस्टिक भी हैं और एस्टिमेटर भी हैं। हर एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक होता है। ये बात मेरी याद रख लें कि हर एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक होता है, लेकिन हर स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर नहीं होता। ठीक है, फर्ज करें मैं एक और यहाँ स्टैटिस्टिक लिखता हूँ, x1 प्लस x2। ये भी एक स्टैटिस्टिक है। क्यों स्टैटिस्टिक है, ये फंक्शन है सैंपल वैल्यूज का, लेकिन ये किसका एस्टिमेटर है ये नहीं पता। ये एस्टिमेटर नहीं है, स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। एस्टिमेटर वो होता है जो किसी पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे एक्स बार अंदाजा लगा रहा होता है म्यू के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स बार 100 नर्सेस की इनकम है और म्यू जो है वो 10,000 नर्सेस की इनकम है। तो ये 100 नर्सेस की इनकम से हम 10,000 नर्सेस की इनकम का अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिक भी है और एस्टिमेटर भी है। एस्टिमेटर इसलिए है क्योंकि ये इसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कस हो गई, जैसे फर्क है एस्टिमेटर और एस्टिमेट में, इसी तरह पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेट में फर्क है। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके जस्ट आपने नाम याद रख लेने। ठीक है, ये वैसे आप बीएससी में जब अगर स्टैट्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें पढ़ते हैं। What are the properties of a good point estimator? A point estimator is considered as good estimator if it satisfies these criteria: unbiasedness, consistency, efficiency, sufficiency। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक गुड एस्टिमेटर के अंदर। ये कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी हम नहीं स्टडी करते यहाँ पर। अनबायसनेस की बहरहाल डेफिनेशन शामिल है जो कि आ रही है। ये अनबायसनेस क्या है, an estimate is said to be unbiased if its expected value equals the corresponding population parameter, otherwise it is said to be biased। ठीक है,
अगर इसकी वैल्यू जो है पॉपुलेशन पैरामीटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू, आप लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी है, सैम्पलिंग में ये आप कैलकुलेट करके आए हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, ठीक है। इसको आपने नाम दिया था म्यू एक्स बार, ऐसे। और ये अगर इक्वल हो जाए किसके, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के, तो फिर हम कहते हैं एक्स बार जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन पैरामीटर का, ठीक है। तो आपने ये पढ़ी है सैम्पलिंग में म्यू एक्स बार की नोटेशन, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल अभी साइड पे करता हूँ, ये लिखता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार अगर म्यू के इक्वल है तो हम कहेंगे एक्स बार अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, ठीक है। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू एक्स बार के इक्वल होती है, और ये म्यू के इक्वल आप प्रूफ करके आए हैं सैम्पलिंग में, ठीक है। तो म्यू एक्स बार इक्वल्स टू म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू म्यू, अगर ये बात ट्रू हो इट मींस एक्स बार अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। यहाँ जर्नली नोटेशन यूज की गई है थीटा हैट की, ठीक है, थीटा हैट यहाँ, तो थीटा हैट में सारे कवर हो जाते हैं एक्स बार सिग्मा म्यू वगैरह वगैरह। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर, ये इसके बराबर नहीं होती सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये जो एस स्क्वायर है ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, एक्स बार अनबाइस्ड है म्यू का, और एस स्क्वायर बाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक हो गया। ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी। अब आगे बढ़ते हैं, चलें जी, आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपकी अगली क्लास का वक्त भी होने वाला है,